नमस्कार, मैं हूं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज भारत में मनाया जाएगा संविधान दिवस। 5 साल की तपस्या के बाद तैयार हुआ भव्य राम मंदिर। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, तापमान में फिर होगी 2 डिग्री तक गिरावट। गोवा T20 लीग में उतरेंगे धवन से स्टेन तक 90 दिग्गज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की अंतिम तिथि 27 नवंबर। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की अंतिम तिथि 27 नवंबर को है। इंटर या ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यूजी के लिए 10+2 और कुछ पदों पर टाइपिंग जरूरी है। आयु 18 से 33 वर्ष होनी चाहिए। वहीं ग्रेजुएट लेवल के लिए स्नातक और कंप्यूटर टाइपिंग ज्ञान जरूरी है। आवेदन rrbapply.gov.in पर होगा। वहीं शुल्क की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए, वहीं SC ST PH महिला 250 रुपए। CBT 1 के बाद ज्यादातर राशि रिफंड होगी। आज भारत में मनाया जाएगा संविधान दिवस। भारत में आज यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई। संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण से सुरक्षा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार शामिल है। संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 में हुई। 5 साल की तपस्या के बाद तैयार हुआ भव्य राम मंदिर। राम मंदिर लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से और 5 वर्षों की निरंतर तपस्या, तकनीक और श्रम से पूर्ण हुआ है। भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने किया था और निर्माण एक दिन भी नहीं रुका। बारिश, ठंड, कोरोना और तकनीकी बाधाओं के बावजूद RCC नींव, भूकंप रोधी डिजाइन और हजारों शिल्पियों के सहयोग से निर्माण पूरा हुआ। मंदिर नागर शैली में लोहे बिना 360 × 235 × 161 फीट आकार में निर्मित हुआ। प्रमुख पड़ाव 2019 फैसला से लेकर के 2025 तक राम दरबार स्थापना तक। मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में करेगी रैली। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर रैली करेगी। यह रैली बसपा की सियासी ताकत दिखाने और पार्टी को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय करने का संकेत है। मायावती जमीन पर नाइट कैंप और घर घर संपर्क अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं और वोटरों से जुड़ेगी। रैली बसपा की सक्रिय राजनीति की शुरुआती झलक मानी जा रही। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी जरूरी। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया जारी है। वहीं मतदाताओं को 4 दिसंबर तक अपने गणना प्रपत्र सही से भरकर अपने मतदेय स्थल के BLO को उपलब्ध कराना है। 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए voters.eci.gov.in पर पोर्टल पर जानकारी ली जा सकती है। BLO से कॉल बुक कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। अब तक 3 करोड़ प्रपत्र डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। सभी मतदाताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। आज यूपी पर्यटन में बात करते हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर की। वृंदावन स्थित श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रमुख तीर्थ है। 1975 में AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ केंद्रीय वेदी पर कृष्ण बलराम, दूसरी वेदी पर राधा श्याम सुंदर और तीसरी पर गौड़ा निताई की प्रतिमाएं स्थापित है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली, गौड़ा पूर्णिमा सहित कई प्रमुख उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं परिसर में प्रभुपाद की संगमरमर समाधि भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया में केवल 19% मतदाता शामिल। उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR चल रहा है। 20 दिनों में देश भर में 50.97 करोड़ मतदाताओं में से 39.29% का ही SIR पूरा हुआ। यूपी में 15.44 करोड़ मतदाताओं में से सिर्फ 19.02% का काम हुआ, जबकि राजस्थान में 65.52%, मध्य प्रदेश में 57.05% और गोवा में 69.38% में तेजी रही। आयोग अगले 10 दिनों में तेजी चाहता है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में 10 पुलिसकर्मियों को मिलेगा अवार्ड।
5 साल पहले बिक्रोकांड में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद विकास दुबे और 6 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया था। इस बहादुरी के लिए तत्कालीन आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी दिनेश कुमार पे, एसपी, इंस्पेक्टर और सिपाहियों सहित 10 पुलिसकर्मियों की गैलेंट्री अवार्ड के प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। दबिश के दौरान कई पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, जबकि विकास दुबे समेत 6 अपराधियों की एनकाउंटर में मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक छूटे हुए पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। वरिष्ठ नागरिकों जैसे कि 70 वर्ष और उससे अधिक का 100% कार्ड तैयार किया जाएगा। चिकित्सा, ग्राम विकास, बाल विकास, शिक्षा और सूचना विभाग सहित कई विभाग इसमें शामिल होंगे। फील्ड वर्करों की मदद से लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाएंगे और हर कार्ड पर 5 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। अब तक 2.52 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। यूपी में कक्षा 9 से 12 छात्रों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आवेदन पोर्टल scholarship.up.gov.in पर किए जाएंगे। आवेदन की प्रिंट 7 दिसंबर तक निकाल करके 9 दिसंबर तक विद्यालय में जमा करना होगा। सत्यापन, त्रुटि निस्तारण और डाटा मिलान दिसंबर में पूरा होगा और छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति 9 फरवरी तक छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी संत कबीरदास की। संत कबीरदास 15वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदू मुस्लिम भेदभाव के खिलाफ खड़े रहे और ईश्वर को निर्गुण निराकार रूप में मानते थे। उनकी वाणी, साखी, दोहे और पद आज भी लोगों को सत्य, प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश देती है। कबीर ने कर्म, सदाचार और मानवता को धर्म से ऊपर रखा। उनका साहित्य कबीर ग्रंथावली में संकलित है और वे भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। विस्फोटक केस में डॉक्टर शाहीन को एनआईए ले जाएगी लखनऊ और कानपुर। फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन को एनआईए लखनऊ और कानपुर ले जाकर के पूछताछ करेगी। एजेंसियां उसके नेटवर्क, पुरानी चोरी की कारों, संदिग्ध मोबाइल नंबरों और 13 किशोरियों से जुड़े मामले की जांच कर रही। उसके एनजीओ से फर्जी बैंक खाते मिले जिनसे अवैध फंडिंग की आशंका है। कश्मीर से आए लोगों के ठिकानों पर भी तलाशी हुई। कई किराएदार बिना सत्यापन मिले जिनकी जांच जारी है। कांग्रेस दलित वोटरों के लिए संविधान चौपाल अभियान आज से शुरू। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दलित वोटरों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गई है। 2024 लोकसभा में कांग्रेस ने बसपा को पीछे छोड़कर महागठबंधन को दलित वोट दिलाए थे। अब वह सपा के साथ सीटों की बार्गेनिंग कर 85 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। दलितों को जोड़ने के लिए आज से संविधान चौपाल अभियान शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मुनव्वर राना की। मुनव्वर राना प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे जिन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी कविताएं खास करके मां के विषय पर बेहद लोकप्रिय रही। सरल भाषा और भावनात्मक अंदाज उनकी पहचान थी। कई विवादास्पद बयानों के कारण वे सुर्खियों में भी रहे। उनका जन्म रायबरेली में हुआ और जीवन का बड़ा हिस्सा कोलकाता और लखनऊ में बीता। 14 जनवरी 2024 को गले के कैंसर के कारण उनका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, तापमान में फिर होगी 2 डिग्री तक गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौसम फिलहाल पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का से माध्यम कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। तापमान अगले 2 दिनों में करीब 2 डिग्री और गिर सकता है, जिससे सुबह की ठंड और बढ़ेगी। कानपुर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद समेत कई जिलों में तापमान सामान्य से कम है तथा अगले हफ्ते 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। लैपटॉप वायरस के खतरनाक संकेत जिन्हें तुरंत पहचानना है जरूरी। लैपटॉप में वायरस अक्सर इंटरनेट कनेक्शन या यूएसबी डिवाइस से घुसते हैं। इसके संकेतों में सिस्टम का बार बार क्रैश होना, अचानक स्लो होना, पॉपअप विज्ञापन दिखना, फाइलों का गायब होना या अपने आप नए फोल्डर बनना शामिल हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत भरोसेमंद एंटीवायरस से पूरा सिस्टम स्कैन करें। देरी करने पर डेटा चोरी, फाइलें खराब या सिस्टम को नुकसान हो सकता है, इसलिए समय पर सुरक्षा जरूरी है। राम मंदिर ध्वज की प्राचीन रहस्यमयी कहानी। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराए गए भगवा ध्वज की डिजाइन मेवाड़ की चित्र रामायणों में मिले दुर्लभ संदर्भों पर आधारित है। भारतविद ललित मिश्रा को वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से इसका उल्लेख मिला, जिसमें
कोविदार वृक्ष का वर्णन था। शोध में पता चला कि यह ऋषि कश्यप द्वारा बनाया गया एक प्राचीन हाइब्रिड पौधा था। ध्वज पर सूर्यवंश का सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष एआई की मदद से डिजाइन किए गए हैं। यह 22x11 फीट का टिकाऊ ध्वज 25 दिनों में तैयार हुआ। ज्वालामुखी राख का गुब्बार यूपी के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचा। इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी के 10,000 साल बाद हुए इस विस्फोट की राख 4,000 किलोमीटर यात्रा कर भारत पहुंची और अब उत्तर प्रदेश के तराई बेल्ट और हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने लगी है। राख 15,000 से 45,000 फीट ऊंचाई पर फैलकर आसमान धुंधला कर सकती है। SO2 स्तर उत्तराखंड नेपाल क्षेत्र में बढ़ सकता है। खतरे को देखते हुए DGCA ने अलर्ट जारी किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई है। रेलवे में इमरजेंसी ट्रेन पुलिंग के जाने नियम। भारतीय रेलवे में इमरजेंसी ट्रेन केवल आपात स्थितियों जैसे कि यात्री छूट जाना, मेडिकल इमरजेंसी, आग लगना, सुरक्षा खतरा या चलती ट्रेन से गिरने में ही खींची जा सकती है। बिना जरूरत के ट्रेन खींचना रेलवे अधिनियम 1979 की धारा 141 के तहत अपराध है, जिसमें 1 साल जेल या फिर 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ट्रेन खींचते ही ब्रेक पाइप की हवा निकल करके ट्रेन रुक जाती है और रेलवे तुरंत जांच करता है, जिससे यात्रा प्रभावित होती है। राम मंदिर शिखर पर पीएम मोदी और मोहन भागवत ने फहराया केसरिया ध्वज। पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण किया। इससे पहले दोनों ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक रोड शो किया, जहां महिलाओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने रामलल्ला, माता अन्नपूर्णा मंदिर और सप्त ऋषि मंदिरों में पूजा अर्चना की। पीएम के साथ सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। 2027 से पहले कांग्रेस दलितों में पैठ बनाने संविधान शुरू करेगी चौपाल। 2024 में यूपी चुनाव में दलित वोटरों ने बसपा के बजाय कांग्रेस को समर्थन दिया, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कांग्रेस अकेली या गठबंधन में लड़ी। कांग्रेस अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलितों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए संविधान पर चौपाल अभियान शुरू कर रही। लखनऊ की हाईटेक सहारा सिटी से स्वप्ना रॉय ने बाहर निकाला, सील कर दिया था। इस बीच सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय ने 22 नवंबर को नगर निगम की अनुमति से 6 डालों में सामान बाहर निकाला। इसमें घरेलू सामान, किताबें और दवाइयां शामिल थी। इस कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड वीडियो और दस्तावेजों में सुरक्षित किया गया। सहारा सिटी में अब मतदाता सूची से निवासियों के नाम हटाए जाएंगे। यूपी सीमा पर अवैध वीडियोग्राफी करते चीनी नागरिक गिरफ्तार। यूपी के बहराइच जिले में नेपाल सीमा के पास एसएसबी ने 39 वर्षीय चीनी नागरिक लियू कुजिंग को गिरफ्तार किया। वह अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर संवेदनशील क्षेत्रों की वीडियोग्राफी कर रहा था। उसके कब्जे से पाकिस्तानी, चीनी और नेपाली मुद्रा, 3 मोबाइल फोन और नेपाल का नक्शा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि उसने पाकिस्तान की यात्रा की थी। उसे पुलिस के हवाले कर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। गोवा T20 लीग में उतरेंगे धवन से स्टेन तक 90 दिग्गज। लेजेंड्स प्रो T20 लीग अगले साल 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक गोवा में होगी, जिसमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, डेल स्टेन और शेन वॉटसन जैसे 90 दिग्गज खिलाड़ी 6 टीमों के लिए खेलेंगे। पूरा टूर्नामेंट वेरना के नए 1919 स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क लीग के कमिश्नर बने हैं। टीमों के नाम और टिकट जानकारी जल्द जारी की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1881 में नाथूराम प्रेमी का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध लेखक, कवि, भाषाविद और संपादक थे। 1919 में रामशरण शर्मा का जन्म हुआ। वे भारत के प्रमुख इतिहासकार और शिक्षाविद थे। 1952 में मुनव्वर राना का जन्म हुआ, जिन्हें उनकी कविता सहदवा के लिए 2024 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। 2008 में विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। 2014 में इतिहासकार तपन राय चौधरी का निधन हुआ। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया उनके नाम हैं बब्बू सिंह, श्रवण कुमार, मयंक गौर, सुबीर घोष, राजेश कुमार, राम इंसवर, नरेंद्र सिंह, राजू कुमार, अनुपम सिंह, सत्येंद्र शाही, आनंद सिंह, संतोष शर्मा, मनमोहन सिंह, मिथिलेश कुमार, सुषमा पाठक, अंजू कुमारी, अजय शुक्ला, वंदना सिंह और नितिन पंडित। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।